हेलो दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार सीटेट एग्जाम में ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन पर चर्चा करेंगे इस बार। ये जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। इंसानों की तरह जानवरों में भी फील करना, देखना, सुनना, इसकी भी जो है इनमें इनमें भी ये शक्तियां होती हैं। जैसे देखते हैं हम, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप हमेशा देखे होंगे कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं। तो लाइन में वो क्यों चलती हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती रहती है जिससे उसके पीछे चलने वाली चींटी उसे सूंघकर उसी रास्ते पर वो भी चलती है। दूसरा है हमारा मच्छर, हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। मच्छर ज्यादातर पैर में काटते हैं क्योंकि वो तलवे की जो गर्मी होती है या उसका जो स्मेल होती है पैरों की, उसे वो सूंघने में ज्यादा ही सक्षम होते हैं और वो शरीर की गर्मी से जान लेते हैं कि यहाँ इंसान है, तो वो वहां हमें ढूंढ लेते हैं। तो ये हो गई मच्छरों की, मच्छर और चींटी की बात। अगला हम देखते हैं, पक्षियों की बात करते हैं। तो ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे हम देखेंगे, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर रख सकते हैं, लेकिन हम एक चीज को, भले से हमारी भी दो दो आंखें हैं, लेकिन हम एक चीज को ही देख सकते हैं एक बार में। लेकिन पक्षियों के अंदर एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देखने की क्षमता होती है। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होगी। जब सामने देखते रहते हैं तो एक ही चीज पर इनका टारगेट होता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। आपने उल्लू देखा होगा, उल्लू जो है अपनी गर्दन को हिलाता है, उसकी आंखें जो रहती हैं वो नहीं घूमती, पुतलियां उसकी नहीं घूमती हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। अब अगला देखते हैं हम, सांप। सांप की बात करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हो रहे कंपन को ही सुनता है। सांप के कान नहीं होते, वो जो वाइब्रेट करता रहता है जमीन पर, उसको सुनते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उसके साथी को तक यह संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला है, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार, उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। जो भी सुनामी या जो भौगोलिक घटनाएं होने वाली होती हैं, वो पशु पक्षी जानवर वो हमसे पहले उसको महसूस कर लेते हैं, तो वो अलग सी आवाजें निकालने लगते हैं। तो इससे इस आवाज को सुनकर जो अंडमान के आदिवासी जनजाति थी वो इलाके से भाग गई कि कुछ जो है भौगोलिक घटना घटने वाली है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली। छिपकली आपको सर्दियों में नहीं दिखेगी। अगली बात करेंगे, स्थाल। स्थाल एक ऐसा जंतु है, जैसे भालू दिखता है, स्थाल कुछ ऐसा ही दिखता है। स्थाल सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, बाकी ये पेड़ पर ही रहते हैं। उसे खाकर, उसके पत्ते को खाकर पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में या केवल 8 पेड़ों पर
घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष का होता है। और 40 वर्ष के जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं और ये पेड़ों पर उल्टा लटक के सोते हैं और पेड़ के पत्ते खाते हैं और दिन में एक बार ही ये शौच करने पेड़ से नीचे उतरते हैं। बात है बाघ की। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। इनकी देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो सपेरों को क्या कहेंगे? कालबेलिया। नाक गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, जिसे हमारे यहाँ कालबेलिया को नागिन डांस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।